हेलो दोस्तों, स्टोरी हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सड़क के किनारे फटे पुराने कपड़ों में एक नन्हा सा बच्चा बैठा था। उसकी आंखों में भूख, बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। उसकी माँ बीमार थी और पिता को उसने कभी देखा ही नहीं था। रोज की तरह वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसी दौरान उसे याद आया कि बैंक के बाहर लोग कभी कभी बचे हुए खाने के पैकेट फेंक देते हैं। शायद आज भी उसे कुछ मिल जाए। बैंक के गेट पर पहुंचते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह अंदर जाने लगा, लेकिन तभी बैंक का मैनेजर उसे घूरते हुए बोला, अब ये भिखारी भी अंदर घुसने लगे, चल भाग यहाँ से। उसने बच्चे को जोर से धक्का दिया और गिरा दिया। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस एक बार मैनेजर की आंखों में झांक कर देखा और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसे अपमान का गहरा घाव मिला था जो उसे बदलने वाला था। उसने ठान लिया कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनेगा ताकि कोई और गरीब बच्चा इस तरह अपमानित न हो। बच्चे का नाम आरव था। उसे एक अनाथालय में जगह मिल गई जहां उसे पढ़ने लिखने का मौका मिला। वह दिन रात मेहनत करता, हर परीक्षा में अव्वल आता और किताबों में ही खोया रहता। अनाथालय के संचालक ने उसकी लगन देखी और उसकी पढ़ाई में मदद की। आरव ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और स्कॉलरशिप के सहारे कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान भी उसने हर कठिनाई का सामना किया। कभी कभी पेट खाली रहता, लेकिन उसके सपने कभी अधूरे नहीं होते थे। उसने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया, पर तभी कुछ रहस्यमयी घटनाएं उसके जीवन में घटने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। जब भी वह लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई करता, उसे महसूस होता कि कोई छाया उसके आसपास घूम रही है। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कमरे में घुसकर उसकी किताबों को उलट पलट कर गया है। एक दिन आरव को एक पुराना खत मिला जो उसके अनाथालय के संचालक ने उसे दिया। खत में लिखा था, बेटा, तेरा अतीत जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। तू एक गरीब बच्चा नहीं बल्कि एक बहुत बड़े राज का हिस्सा है। जब तुझे सही समय पर इस राज का पता चलेगा तब तेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, तुझे अपने रास्ते से भटकना नहीं है। आरव इस खत को पढ़कर हैरान रह गया। उसके माता पिता कौन थे और यह राज क्या था? इन सब सवालों के बावजूद उसने अपनी मेहनत जारी रखी। 3 साल की तैयारी और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और डीएम जिलाधिकारी बन गया। जब उसका पहला पदस्थापन हुआ तो वह उसी शहर में आया जहां कभी उसे भिखारी समझकर बैंक से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। अब वह गरीब बच्चा नहीं था बल्कि पूरे जिले का डीएम था। उसकी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी गरीब को अपमान का सामना न करना पड़े। उसने जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के लिए कई योजनाएं शुरू की। एक दिन औचक निरीक्षण के दौरान डीएम आरव उसी बैंक में पहुंचा जहां उसे कभी धक्के मारकर निकाला गया था। बैंक मैनेजर अभी भी वही काम कर रहा था, लेकिन अब उसके बाल सफेद हो चुके थे। जैसे ही मैनेजर ने डीएम को देखा, वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि सामने खड़ा डीएम वही गरीब बच्चा है जिसे उसने कभी अपमानित किया था। आरव ने शांत स्वर में कहा, याद है, आपने एक बच्चे को धक्के देकर बाहर निकाला था। आज मैं उसी बच्चे से आपके बैंक की सेवाओं की रिपोर्ट लेने आया हूँ। यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। पर इस कहानी में एक और मोड़ बाकी था। जब आरव बैंक से बाहर निकला तो एक अजनबी ने उसे रोक लिया। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसे एक पुराना लॉकेट दिया। तुम्हारे पिता ने इसे तुम्हारे लिए छोड़ा था। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली अतीत को जानो। आरव के हाथ कांप गए। उसने लॉकेट खोला और उसमें एक तस्वीर थी उसके माता पिता की। उसके पिता कोई साधारण इंसान नहीं थे बल्कि एक बड़े उद्योगपति थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। आरव अब अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए बेचैन हो उठा। उसने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए सरकारी रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि उसके माता पिता की हत्या एक षड्यंत्र का हिस्सा थी। उनके व्यापारिक साझेदारों ने लालच और सत्ता के खेल में उन्हें खत्म करवा दिया था। आरव को यह भी पता चला कि जब उसके माता पिता की हत्या हुई तब वह सिर्फ 2 साल का था। हत्यारों को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन एक नौकरानी उसे बचाकर भाग गई थी और उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया था। यह जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आरव के सामने 2 रास्ते थे। या तो वह डीएम बनकर अपने जिले के लिए काम करता रहे या फिर अपने माता पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। आरव ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसके माता पिता के हत्यारे अब बड़े नेता और व्यापारी बन चुके थे, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने डीएम पद का उपयोग कर जांच शुरू करवाई। सालों बाद वह दिन भी आया जब कोर्ट ने उन गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब आरव का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन उसने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। वह अपने जिले में गरीबों के लिए स्कूल और आश्रय गृह बनवाने में जुट गया। उसने सुनिश्चित किया कि कोई और बच्चा भूख से मजबूर होकर
बैंक के बाहर न खड़ा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक गरीब से डीएम बनने की नहीं थी, बल्कि अपने अतीत के रहस्य को सुलझाने और न्याय के लिए लड़ने की भी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।